अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हमारा बेक हो रहा है और ये मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है, इसको मैं कर रही हूँ बीट। आज हम बना रहे हैं केक और स्पेशल क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जी स्पेशल ये है कि मेरी प्यारी बेटी माशाल्लाह से 1 साल की हो गई है, तो इसी खुशी में हम लोग केक बना रहे हैं। देखिए जी, हमारा केक जो है वो बेक हो गया है और ये देख बिल्कुल साफ निकल रही है। पीली हमारी टूथपिक बिल्कुल साफ निकल रही है, ये बीच में से भी बिल्कुल गरम है अभी। क्या हो गया भाई, क्या बना रहे हैं आप? चप्पल का डिजाइन है, जो चप्पल कटेगी कैसे कटेगी, 2 पैनल कटेंगे इसके, फिर कटने के बाद ये जुड़ेगी, फिर जुड़ने के बाद ऐसे बनेगी। तो अभी ये एक बनाई है सैंपल ये आपने बनाई है? हाँ, अब और दूसरा ये जो नीचे का तला है, ये दूसरी चप्पल का दिखाएं इसी तरह का, ये वाला जो आपने ये निकाला है, ये इस चप्पल में से निकाला है। और वो भी दिखाएं। ये चप्पल बनाई है, अब इस पे एक पैर की बनी है, दूसरे पैर की बनेगी, ये ऐसे हो जाएगी। दूसरा ये बनेगा। हमारे मियाँ में हर टैलेंट है। मोटर सही करवा लो, कपड़े धोने वाली मशीन सही करवा लो, बाइक सही करवा लो, और कपड़े सिलवा लो। और जब मैं इसको बनाकर जोड़ूंगा आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने केक को ढक के रख दिया था और ठंडा हो गया, थोड़ा सा गर्म में निकाल के रखूंगी तो और ठंडा हो जाएगा। एक मिनट इसको मैं पलट लूँ। ये देखें जी हमारा केक, और ये देखें हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसकी लेयर बना के रख लेती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए जल्दी। और यहाँ पर मैं क्रीम बीट कर रही थी, केक पर लगाने के लिए तैयार कर रही थी। अच्छा, हुरिया की जो बर्थडे आती है वो 28 तारीख की आती है, और मैंने बहुत पहले से प्लान करके रखा हुआ था कि मैं व्लॉग भी लाजमी शेयर करूँगी और उसी दिन डालूँगी ताकि यादगार भी रहे, तारीख़ और दिन वगैरह सब। तो कहते हैं ना कि जो सोचते हैं वो नहीं होता, तो मेरे साथ भी यही हुआ कि जो मैं सोच रही थी, जो प्लान कर रही थी, वो बिल्कुल नहीं हुआ। और ख़ैर अल्लाह का शुक्र है, फिर भी सेलिब्रेशन की हमने 1 दिन बाद हुरिया की, और वो मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं केक बना रही थी, और ये बेस जो मैंने बनाई थी, इसमें मैंने डाला था कॉफ़ी, और कॉफ़ी का जो मुझे फ्लेवर देना था। अच्छा, जो नीचे जो मुझे आइसिंग करनी थी केक के अंदर, वो भी मुझे कॉफ़ी का ही फ्लेवर देना था, लेकिन मेरे जहन से ही निकल गया, याद ही नहीं रहा, क्योंकि हुरिया भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और बस याद नहीं रहा मुझे, तो बस ऐसे ही बना लिया फिर मैंने ये केक। और जो इसके ऊपर जो मैंने शुगर सिरप डाला है, उसमें भी मैंने कॉफ़ी का ही फ्लेवर दिया है। और तो बस इसका जो टेस्ट है वो ऊपर से मुझे रखना था बिल्कुल सादा वाइट कलर में, और नीचे मुझे फ्लेवर देना था कॉफ़ी का, लेकिन वो हो नहीं सका। तो खैर वो केक भी अच्छा बना था, तो वो आगे आप अगले व्लॉग में देखिएगा ज़रूर, तो वरना व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो केक था वो मैं इसकी तैयारी आपको दिखा रही थी। तो इसकी जो बेस थी, इसके अंदर सारी बेस में मैंने चोको चिप भी डाल दिए थे, वाइट और चॉकलेट वाले। और ये जो लास्ट वाली लेयर लगाई थी, ये मैं लगा के फिर मुझे याद आया कि मैंने चोको चिप ही डाले ही नहीं है दोबारा, तो फिर मैंने उठाई है वो, फिर दोबारा डाला है मैंने इसके अंदर चोको चिप। और जो फर्स्ट वाली जो लेयर थी जो मैंने सबसे पहले रखी, उसमें भी नहीं डाला। तो खैर वो चलो, भूल चूक तो हो जाती है इंसान से, इंसान तो ख़ता का पुतला है। कोई मसला नहीं था, कोई ऑर्डर का तो केक था नहीं, घर का ही था, तो इतना बड़ा मसला नहीं था। बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया और सब ने बहुत अच्छे से खाया था, वो भी आप देखिएगा।
अच्छा, इस टाइम जो था वक्त ईशा का हो रहा था और मुझे जल्दी से इसकी जो बेस तैयार करनी थी, जो आइसिंग वगैरह कंप्लीट करनी थी, वो मैं जल्द से जल्द करना चाह रही थी क्योंकि नमाज का टाइम भी हो रहा था और फिर हुरिया सोने के लिए रो रही थी। तो ये मैंने आधा अधूरा इसको बना के मैंने बोला चलो फिनिशिंग कर दूंगी हुरिया को सुला के। तो खैर वो सर्दियाँ हैं, आपको तो पता है, फिर नींद भी आ जाती है जल्दी। और मैं फजर की भी उठी हुई होती हूँ, 6, साढ़े 6 या 5 बजे की उठ जाती हूँ मैं डेली की, क्योंकि हुरिया उठ जाती है तो मैं भी उठ जाती हूँ, तो इसलिए मुझे जल्दी नींद भी आ जाती है। तो यहाँ पर जो मैंने फिनिशिंग करनी थी वो मैंने अधूरी छोड़ के मैंने बोला चलो कर दूँगी। और जब मैं सुबह उठी हूँ फिनिशिंग करने के लिए तो दोबारा जो मैंने स्क्रैपर इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए करा है, तो वो हाथ मतलब केक जो था वो नरम था ही नहीं, तो इसलिए वो ख़राब सी हो रही थी आइस, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, तो फिनिशिंग हुई नहीं। तो मैंने उसके ऊपर डेकोरेशन ऐसे ही कर दी थी, वो आप अगले व्लॉग में देखिएगा ज़रूर। और ये जो केक था ये फ़र्स्ट टाइम मैंने इतना बड़ा बनाया और दिल से बनाया मैं अपने बच्चों के लिए। पिछले साल भी मैंने हमास के लिए बनाया था, शायद वो मैंने आपके साथ शेयर किया या नहीं किया, लेकिन ये केक जो मैंने बनाया है ये मैंने बहुत दिल से बनाया था और बहुत अच्छा बना था। देखें ये शूज़ ये कंप्लीट हो गए हैं और ये लेदर के हैं, प्योर लेदर के। इनको शूज़ बनाने आते हैं माशाल्लाह से। मेरे शौहर में हर टैलेंट है माशाल्लाह से, और किसी भी काम में शर्म नहीं करनी चाहिए, माशाल्लाह से हर काम कर लेते हैं, तो हमें परेशानी भी नहीं होती, किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ता, हर काम आने से ये फ़ायदा होता है। तो मुझे तो बहुत फ़ख्र है इस बात पे और मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि हम लोग किसी के मोहताज नहीं। ये शूज़ बनाए थे और माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा केक और इनके ये शूज़ वगैरह जो इन्होंने बनाए वो कैसे लगे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।